नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम लट जीरा की बात करेंगे, जिसको हम अपामार्ग भी कहते हैं। आप अगर थोड़े से रोड से साइड में जो झाड़ जंगला होता है ना, उस साइड चले जाएं तो आपको ये पेड़ आराम से मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हालांकि ये पेड़ जो है बारिश के मौसम में ज़्यादा उगाता है। आपने देखा होगा, कभी कभी आप कहीं से क्रॉस कर रहे हैं, आपके कपड़े में नीचे साइड, पैर साइड कुछ कुछ जीरे के तरह हरा हरा सट चिपक जाता है। एक एक करके निकालना पड़ता है। इसकी यही पहचान है, ये चिपक जाता है। तो इस पौधे को हम कहते हैं लटजीरा, अपामार्ग। और इस पौधे का तंत्र क्रियाओं में बहुत प्रयोग है और इसका प्रयोग भी अमोघ माना जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। हम 8 से 10 प्रयोग बताएंगे। कोई भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। वैसे तो माना यह भी जाता है कि अपामार्ग की टहनी से अगर आप दातुन करें, दांतों को साफ करें, तो आपकी वाणी में सम्मोहन शक्ति, यानी आपको लोग सुनना चाहेंगे, सभा को संबोधित करने की शक्ति आ जाती है। आप किसी को भी कुछ कहेंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे, अगर लगातार आप इसका प्रयोग करें तो। कम से कम 1 महीने से लेकर 6 महीने तक माना जाता है। किसी भी पुष्य नक्षत्र, खासकर जब रवि पुष्य हो या गुरु पुष्य हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो किसी भी पुष्य नक्षत्र में आप इसको घर ले आए, जड़ को, इस पौधे की जड़ को। अब इसको पानी की सहायता से पत्थर पर घिस कर उसका पेस्ट बनाएं, और थोड़ा थोड़ा करके आप घिस कर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको सुखाकर आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गीला करके। इसको आपको तिलक लगाना है अपने माथे पर, ठीक बीचों बीच, ठीक है, आईब्रो के पास जो आप तिलक लगाते हैं ना, वहीं पर। और लगाकर आप किसी के भी सामने जाएंगे, वो आपके वशीभूत हो जाएगा और आप जो मनचाहा कार्य चाहेंगे करवाना किसी से, वो कर देगा। तो ये वशीकरण टोटका एक सरल टोटका है, लेकिन इसके असर हैं। वैसे तो इसको जैसे कि माना जाता है, भृंगराज, सहदेवी का पुष्प, लाजवंती और अपामर्ग, अगर ये चारों मिल जाए तो इन चारों को समान मात्रा में पीस लें, पेस्ट बना लें और मस्तक पर तिलक लगाएं। जिस भी व्यक्ति के सामने जाएंगे, एक बार में ही सम्मोहित वो हो जाएगा और आप जो भी कार्य उसको कहेंगे वो कर देगा। अपामार्ग के पौधे की जड़ को आप अगर मान लेते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में आप लाते हैं और उसको एक ताबीज में डालकर, ताबीज कोई भी होगा, चांदी भी चलेगा, और अगर आप अपने पास रखते हैं या धारण कर लेते हैं, बहुत सारे लोग धारण करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, पर्स में रख लें। आप यूं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए, आप किसी भी मुकदमे में, इंटरव्यू में, आप जहाँ भी जाएंगे, हर जगह आपका कार्य होगा, कहीं भी आपके विपरीत फैसला नहीं जाएगा। श्वेत अपामार्ग, श्वेत जो जिसमें सफ़ेद टहनी वाला जो अपामार्ग है, आप उसको अभिमंत्रित कर लें। कहने का तात्पर्य, एक दिन पहले न्योता देकर आइएगा, कहिएगा हम आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं कि आप मेरा साथ दें। हम चाहते हैं कि हमारे से बहुत सारे कार्यों में विघ्न बाधाएं हैं, वो समाप्त हो जाए। यकीन मानिए, शत्रु भी आपके वश में हो जाएगा और कभी वो आपके विरुद्ध नहीं जाएगा। बस आपको इसको अपने पास रखना है। तिलक भी लगा सकते हैं, पास में भी रख सकते हैं। तो अपामार्ग का जो पौधा है, इसको जड़ सहित अगर उखाड़ कर ले आते हैं तो बहुत अच्छा। और साथ ही ओम वें रिंग नमः, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मंत्र को जपने में बहुत सारे उलझने होती है। कई बार समय सही नहीं मिला, लोग बीच में डिस्टर्ब कर दिए, तो उससे अच्छा है आप सिंपल तरीके से प्रयोग करें। अपामार्ग के फूलों की माला अगर कोई व्यक्ति धारण करके रखता है तो उसके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति उसके वशीभूत हो जाते हैं। छोटे छोटे पुष्प होते हैं। अब अपामार्ग की जो जड़ है, अगर उसको आप धतूरे की जड़ में मिलाकर, आप अगर किसी को बस में करना चाहते हैं, उसको मिलाकर अगर आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप खा लें नियमित रूप से, तो जो भी व्यक्ति के सामने आप जाएंगे, वो आपके शरीर में ही आकर्षण शक्ति आ जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, उनकी वाणी में शक्ति होती है, खासकर बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े बाबा लोग हैं। आखिर क्यों लोग उतने सभा में आते हैं? तो सम्मोहन शक्ति है वाणी में, उनके तिलक में, उनके शरीर में। यही तो इसकी खूबी है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले दिन अगर आप अपामार्ग के एक पूरे पौधे को, जिसमें कि जो फल वगैरह लगते हैं, सब कुछ लगा हो, जड़ से ही उखाड़ लें
और सूर्योदय या सूर्यास्त के पहले ही आपको ये करना है, यानी कि रात में अंधेरे के बाद नहीं करना। अब जड़ को तोड़ लें और तने को वहीं पर फेंक दें। जड़ को आपको उठाकर ले आना है और जिस भी व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम लेकर अपने पास रख लें और घर से निकल जाए। देखिए वो कैसे आपका फटाफट से काम करेगा और आपके बस में आ जाएगा। वैसे तो माना जाता है कि अपामार्ग के पौधे से संतान का सुख, यानी कि निसंतान दंपत्ति को संतान का सुख मिलता है। और यहाँ तक कि विष का असर, विष यानी कोई भी जीव जंतु काट ले तो उसका भी असर कम हो जाता है। अगर किसी को दांतों मसूड़ों की परेशानी है तो अपामार्ग की टहनी से दातुन करे तो वो भी खत्म हो जाता है। मसूड़ों से आने वाले जो खून होते हैं वो भी आना बंद हो जाता है। और अगर इसके पत्तों का रस रुई के फोहों की सहायता से दांत दर्द के ऊपर रखा जाए तो दर्द समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि कोई स्त्री प्रसव पीड़ा से परेशान है और पुष्य नक्षत्र में लाया गया अगर सफ़ेद अपामार्ग की जड़ को काले कपड़े में बांधकर स्त्री के गले या कमर में बांध दे तो पीड़ा समाप्त हो जाएगा और शीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका प्रयोग बहुत अमोघ है। माना जाता है किसी व्यक्ति को बुखार है और इसके फूलों की माला बनाकर पहने दे तो उसका बुखार एक पल में ही समाप्त हो जाता है। इसके प्रयोग बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसको लाने का तरीका, क्योंकि लाने का तरीका ही बताता है कि वो कितना असर करेगा। जब आप किसी चीज़ को शुभ मुहूर्त में लाते हैं तो वो जल्दी असर करता है। अब चलिए, आपके मन में होगा कि संतान की प्राप्ति कैसे हो। देखिए, अगर लाख प्रयास के बाद भी संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा हो तब लाल अपामार्ग जो बीज होते हैं ना, वो लाल लाल हल्के से लालपन लिए हुए दिखते हैं कि तो उसी अपामार्ग की जड़ को आप जलाकर भस्म बना लें। गाय के दूध के सहारे सेवन किया जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके व्यापार में लगातार हानि हो रहा हो तब रवि पुष्य नक्षत्र में श्वेत अपामार्ग को व्यावसायिक स्थान पर रख दें जड़ को लाकर। यकीन मानिए किसी भी तरह का तंत्र मंत्र किया भी समाप्त होगा, व्यापार भी आपका बढ़ने लगेगा। माना जाता है कि अपामार्ग जो जड़ है ना वो धन की प्राप्ति करवाता है। अगर आप सफ़ेद अपामार्ग सफ़ेद लटजीरे की जड़ को लाकर धन स्थान पर रखें रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन तो धन बढ़ता ही जाता है, दिन दूनी रात चौगुनी। तो इस अपामार्ग को जरूर लाइए, अपने घर में रखिए। यकीन मानिए धन तो बढ़ेगा, लेकिन आप जब घर के मुख्य दरवाजे पर इसको काले धागे के सहारे आप बांध कर लटका दें अपामार्ग की जड़ को तो शत्रु शांत हो जाते हैं। अगर कोई शत्रुता रखकर आपके घर में भी आ रहा है तो वो शत्रुता भूल जाएगा, आपके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगेगा, यानी ऊपरी बाधाओं को हटा देता है। माना जाता है अगर ऊपरी बाधा हो, तंत्र मंत्र क्रिया हो, शत्रु उपद्रव कर रहा हो तब अपामार्ग और काले धतूरे के पौधे को जड़ के साथ उखाड़ कर घर ले आएं और घर में गड्ढा कर दोनों ही जड़ को उल्टा करके गाड़ दें तो शत्रु चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर सकते। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।